हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। मैं हूं साहिल। तो आज हम करने वाले हैं रिएक्शन, जो कि मीठी मीठी का वीडियो होगा। और वहाँ पर आयशा अकरम जो एक वायरल गर्ल थी, जो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट था, वो एक्सपोज हो रही है। काफ़ी लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं कि इनके वीडियो पर रिएक्शन करो। आपने जब भी रिएक्शन किया था, जब इनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, उस टाइम हमने इनके सपोर्ट में ही बात की थी, तब फुल स्टोरी हमें पता हुई नहीं थी। तो आज अभी बता रहे हैं कि ये एक्सपोज हो गई है। किस तरह से एक्सपोज हो गई, क्या है इनकी पूरी कहानी। तो टाइटल में लिखा है रेम्बो इन जेल। रेम्बो इन जेल मीठी मीठी की तरफ से है। दो वीडियो, इन दोनों पर ही आज हम रिएक्शन करने वाले। एक का टाइटल है रेम्बो इन जेल, आयशा अकरम एंड रेम्बो बैक अगेन, और एक का टाइटल है आयशा अकरम एंड 5 लाख की कहानी। 5 लाख की कहानी। चलो भाई देख लेते हैं क्या है भाई, देखते हैं क्या मैटर है। हियर वी गो। ओए नवा कट्टा खुल गया जे नवा घंटा। ओए नवा कट्टा खुल गया जे ऐसे अगर पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, वीडियो मित्रों, तो सेरियो कैसे हो? खैरियत करता हूँ, आप सब उम्मीद से होंगे। हाँ जी, तो आपके बोलते कानों और सुनती आंखों ने बिल्कुल सही सुना। नवा कट्टा फिर खुल गया ये। तुमने ये समझ लो कि खोता पहाड़ निकला रैम्बो। तो भाईजान मेहरबान कदरदान इधर करो ध्यान। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कट्टा खोल गया, सानू जरा पता नहीं लगा है। तो मैं बताता हूँ जनाब, मैं यहाँ पे मैंगो लेने के लिए बैठा हूँ। सनम तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, पर मैं तुम्हें याद करवाता चलता हूँ। इसी साल जब पाकिस्तान 74 साल का हो चुका था, हफ्ते का दिन था और 12-1 बजे का टाइम था। 14 तारीख थी और पूरे 400 लोग थे और सिर्फ एक लड़की थी। उन पूरे 400 लोगों ने इस लड़की से से बहुत बगैरती की और काफ से ये कंजर लागे खड़ो के देखता रहा। और मुंह इसका कैसा फेस है, फिटे मुंह है। एक दफा ना तुम चेक करो क्या रहा था। क्या ये है पाकिस्तान की अवाम, ये है पाकिस्तान के मर्द। लानत है तुम लोगों पे। क्या एक अकेली लड़की को देख के इतना डिग्रेड किया आप लोगों ने? A few inches later. इंचेस लिटर। ओहो, जेल के अंदर सीधा। यार जेल के अंदर कैसे गया था? पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है इस केस की। ऐसे लगा। हाँ यार, आयशा अकरम ने इसी पे ही केस करा दिया। ओह। आयशा अकरम जिसने तकरीबन ओ कुछ तेरी। 53 और टिकटॉक वीडियोस रैम्बो के साथ बनाई हुई हैं, जिसके साथ ये कभी मरी घूमने गई थी, कभी कहीं घूमने गई हुई थी, कभी मीनारे पाकिस्तान घूमने क्या गई हुई फट्टा हो थी। गया। अब उसी को ही पकड़ के अंदर करवा दिया। भैया गजब और बेइज्जती इस है। दफा आयशा अकरम ने रैम्बो पर इल्जाम ये लगाया कि इसके पास में मेरी कुछ गंदी गंदी तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोस हैं, जिसकी वजह से ना ये मुझे ब्लैकमेल करता है और अभी तक मुझसे ना 10 लाख रुपया खा गया है। हालांकि मुंह तो हो गया है ना, को साफ करके देखा जाए ना तो आयशा अकरम के ऐसा भूत ही नहीं है कि ये 10 लाख दे दे। और वो बहुत बुरा वाला भी दिया है। पीछे से बंदे पर तो 100 रुपया लगाया हो ना तो लिशकता होता है। उसकी शक्ल देख के तो लगता है कि पिछले साल का रोजा रखा और रिजक की कमी की वजह से आज तक खोला ही नहीं है। उसके पास 10 लाख आता तो नजर ना आ जाता। सही है। हो सकता है क्या? और नहीं हो माइटम ने ये सकता। भी इल्जाम लगाया कि 14 अगस्त में मीनारे पाकिस्तान जाने का प्लान भी रैम्बो का ही था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो चंगी भली बाजार से साग लेके आई थी, वो तोड़ने बैठी थी। रैम्बो आगे मुझे कहता है चलो मीनारे पाकिस्तान चलें। वो सब छोड़ो, रैम्बो को तो अंदर करवाया ही करवाया, रैम्बो के साथ भी जो फिरते थे ना उन्हें भी उठवा लिया। वो कहते हैं ना कि अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि एक चुके आ जाए तो दूजे भी नाल ही जाते हैं। सही है। सही है। ओह भाई, यार ये ढोल बड़ा वो खतरनाक सब है। छोड़ो, जब ये 14 अगस्त वाला इंसिडेंट हुआ था, तब ये कूड़े चुकन वाले बेलचे के मुंह वाला क्या कह रहा था? अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम। देख रहे हैं आप? नहीं, ये है पाकिस्तान की अवाम, ये है पाकिस्तान के मर्द। यार 1 मिनट के लिए ना उन सारे 400 लोगों को छोड़ो और इस कल्ले न्योड़े की तरफ आ जाओ। तब तो ये कह रहा था कि ये मेरी बहनों की तरह है। अच्छा। बाद में इसकी बड़ी वीडियोस आई थी, तस्वीरें आई थी। यहाँ पे तुम भाई बहन हो, ये भाई बहन का प्यार है। मोहल्ले में 7-8 दिन कूड़ा पड़ा रहे ना तो इस जैसे कीड़े उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि उन पूरे 400 लोगों ने जो किया था ना, उससे भी ज्यादा ये डेंगी मच्छर का कजन कर चुका था। और अब चेक करो कैसे बन गया जैसे सुपारे बेचता है। अब तो ऐसा बन गया है ना जैसे 9 टाइम का नमाजी परहेजी है। आप लोग ही इस तरह से करने वाले, आप लोग ही प्यार करने वाले, मैं आज दिल कर रहा है कि मर जाए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सभी वीडियो को छोड़ के बोलो आमीन। आमीन। 14 अगस्त वाला इंसिडेंट हुआ था ना, तो उस पे एक वीडियो मैंने भी बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी रीजन की वजह से यूट्यूब ने यूट्यूब से हटा दी। तो इसलिए ना मैं जरा माजी में जाके ना इनकी माजी बताता हूँ आपको। जब ये 14 अगस्त वाला इंसिडेंट हुआ था ना,
पता नहीं ये प्लान था या नहीं था, ये सब फेमस होने के लिए किया था या नहीं किया था, पर इन्हें इतना नहीं पता था कि ये इतने फेमस हो जाएंगे। और ऐसे फेमस होने पे फिल्म जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो उसके अगले दिन ये नॉर्मल हो गई थी, सब कुछ बोल गई थी, इंस्टाग्राम पे पोस्टें भी लगाना शुरू हो गई थी, स्नैक वीडियो पे वीडियो भी डालना शुरू हो गई थी। फिर अचानक से 2 मुजाहिदीन मंजर यहाँ पर आए जिन्होंने इसे एहसास दिलाया कि चवले तुम मशहूर हो सकते हैं, जरा एक्टिंग करो। तब जाके ये सीरियस हुई, तब ये काफी अतरू सोट के रोई। मैं वहाँ पे कोई फहाश कपड़े नहीं पहन कर गई थी। ठीक है, मैंने आज तक कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, वल्गर कपड़े नहीं पहने। एज तो बहुत मैं ज्यादा एक हो रही है, प्रॉपर फेस ड्रेस से तो में ऐसे लग रहा है। ठीक। मैंने 14 अगस्त के लिए न्यू ड्रेस सिलवाया था। ठीक है। फिर क्या था, ट्विटर की वो फेमिनिस्ट लड़कियां हो गई शुरू। पाकिस्तान में होता ही ऐसा है, पाकिस्तानी सारे मत है ही ऐसे। जब चंगी तरह रोला अपने अरूज पे आ गया ना, तो पुलिस ने एंट्री मारी। पुलिस तफ्तीश करने के लिए इसके घर आई, इसके माँ बाप से मिली। सारी तफ्तीश जब हो गई, तब पता चला कि आयशा अकरम पुलिस को जिस घर में लेके आई थी ना, वो घर उसका नहीं है। इवन आयशा अकरम ने जिन माँ बाप से मिलाया था ना, वो माँ बाप भी उसके नहीं है। ओह शिट, नो, ये बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। लड़की ने तुसी नहीं जानते ना मेरा पुत्र ना शक्ल बाबा जी तुसी भी नहीं जानते वाकफ ना तो वाकफ ना ਉਹਦੀ शक्ल तो वाकफ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਏਡਾ ਡਿਸੈਂਟ ਬੰਦਾ। लो दसो यार, बंदा पूछे तू पुलिस आ रहे ना बुलाना या अपने टीचर ना बुलवाना। पुलिस ने इस केस को सीरियस लेकर सोल्व करना चाहा तो मैडम एंड में कहती मैं केस वापस ले रही हूँ। जब ये वाकया हुआ था ना, तो एक और करिश्मा हुआ था जिसने ना पूरे पाकिस्तान को ना एक दफा कंफ्यूजन में डाल दिया था। सारे पाकिस्तानी सोच रहे थे हो कैसे गया, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा था कि जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो इसके पास जुल्करनैन और कंवल आफ्ताब भी आए थे, और तब कंवल आफ्ताब ने जिंदगी में पहली दफा दुपट्टा लिया था। हाँ जी, पूरे पाकिस्तान ने कंवल आफ्ताब को पहली दफा दुपट्टा लेने पर बहुत बहुत मुबारकबाद दी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं कंवल हवा की बेटी। ये मजाक था भाई। Control. ऐसे ही और भी काफी सारे ड्रामे लगते रहे थे। अभी तकरीबन 1 महीना 2 महीने हो गए थे इस वाकये को ठप्पे हुए, कोई भी और मजीद इस पे बात नहीं हो रही थी। फिर क्या होना था, नवा कट्टा खोल गया। यार ये क्या लगाते हैं। आयशा अकरम ने वो बंदा जो इसकी जफ्फी पा के हिफाजत कर रहा था, उसे ही अंदर करवा दिया। हालांकि तरीक गवाए बड़ी बड़ी लोगों ने सिक्योरिटी देखी है, ऐसी सिक्योरिटी किसी ने नहीं देखी। कोई भी वीआईपी हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड उसके यहाँ तो पीछे खड़े होते हैं, या आगे खड़े होते हैं, या अगल बगल में खड़े होते हैं। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जफ्फी पा के हिफाजत नहीं करता। पर क्या करे, भलाई का दौर ही नहीं। अरेस्ट होने के बाद रैम्बो ने चेक करो बयान क्या दिया है, क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आयशा ने रैम्बो को अरेस्ट करवाया। और दरखास्त देने से पहले रात को मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था इस बात को लेके। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूंगी। दौर फिटे मुंह। अच्छा आगे बोल। तो मैंने इससे कहा कि पैसों के पीछे ना भागो, अपने केस के पीछे भागो। यार शक्ल चाहे इसकी फिटे मुंह है, बात सही कर रही है। इसने मुझे गालियां दी माँ बहन की, मुझे दुख हुआ इस बात का। और इसने बोला कि अगर जो मैंने ना बोला, तुमने वो ना किया, तो मैं तुझे जेल की हवा खुआऊंगी। मुझ पर इल्जाम लगा। कभी आप बहन भाई का रिश्ता बन जाते हैं, आपका असल में रिश्ता क्या है? क्या आप बीच में कोई और मामला भी आप दोनों का है? क्योंकि तस्वीरें तो वो बहन भाई की ऐसी होती नहीं। और इसने बुलाया शिनाख्त करनी है, एसपी चेंज हुआ है, आप आ जाइए। ओ गटर कटन वाली सीख शनाख्त नहीं होता, शनाख्त होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी की जान बचाने का या किसी का साथ देने का ये सिला मिलता है, तो बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मेरी वो पार्टनर है, और दुख है इस बात का बहुत ज्यादा जो उसके साथ हुआ। देखो यार, वो उसकी पार्टनर है, उसके लिए उसने इतने धक्के खाए क्योंकि उसकी वो पार्टनर है। इतनी जगह वो जलील हुआ क्योंकि वो उसकी पार्टनर है। लोगों से गालियां सुनी, बातें सुनी, सिर्फ किसके लिए, अपनी पार्टनर के लिए। हालांकि ये पार्टनर होती तो पता नहीं क्या करता, अभी तो ये सिर्फ पार्टनर थी। यार ये शनाख्त वाला काम जरा मशकूक है। आगे से कोई भी किसी को शनाख्त के लिए बुलाए ना, तो ना जाना। अगर कोई शनाख्त करने के लिए बुलाए ना, तो फिर चले जाना, खुद कोई टेंशन नहीं, शनाख्त पे नहीं जाना। अब देखो आगे क्या ड्रामा चलता है, क्या नई फिल्म सामने आती है, जानने के लिए बने रहिए मिट्टी मिट्टी चैनल के साथ। बिल्कुल बने हुए। तो गाइज इन्होंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो और बनाई है, पहले वो भी देख लेते हैं, फिर करेंगे हम डिस्कशन। तो शुरू करते हैं, हियर वी गो। ओए कट्टा मजीद खोल गया जी। वीडियो लग रहा है। कट्टा मजीद, अच्छा मजीद और ज्यादा खुल गया है।
अस्सलाम अरे, वालेकुम ये सुनो तो क्या वीडियो है? मित्रों तो सहेलियों कैसे हो? खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना कि चलो देखते हैं कि आगे क्या फिल्म चलती है, क्या नया ड्रामा आता है। तो सनम गल बहुत वधी पई है। इतनी अच्छी प्लानिंग तो कभी CIA वालों ने नहीं की जितनी अच्छी इन्होंने की थी। ये सारा सीन शुरू करने से लेके अब तक की सारी प्लानिंग की हुई है। एक तीर से 2 शिकार तो सुना था, एक तीर से 400 शिकार हुआ। 400 यार तुम प्लानिंग चेक करो। पहले वहाँ पे जाके सारा इंसिडेंट क्रिएट किया जैसा मर्जी था, पर वहाँ से फेम भी लिया। दूसरे तीसरे दिन हेडलाइंस में भी रहे, इज्जत भी इन्हें कहीं ना कहीं मिली, शोहरत भी मिली, दौलत लेने लगे थे, पड़े गए। 5 लाख सबसे मार दिए, रोड़ा पे गया। हाँ जी, तो जनाब आयशा अकरम और रैम्बो की बहुत सारी लीक हो गई हैं रिकॉर्डिंग्स। ओह। तो सनम अगर जरा गौर किया जाए ना तो टट्टी में 2 टे होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। उस लेफ्ट वाले टट्टी के टे को अगर राइट पे कर दिया जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर राइट वाले टट्टी के टे को लेफ्ट पे कर दिया जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पुट्ठा करो सीधा करो, रहना उसने टट्टी है। इन दोनों की मिसाल ना उस गंदी मक्खी की तरह है। जितने मर्जी इनके सामने अच्छे अच्छे फूल ला के रख दो फिर भी इन्होंने गंद पे जाके बैठना है। इतनी इज्जत मिली थी ना इन दोनों को जितनी ये डिजर्व नहीं करते थे। पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे लोग इनके साथ थे, पाकिस्तान के बाहर से बहुत सारे लोग इनके साथ थे। खलीलुर रहमान इनके साथ था, इकरारुल हसन इनके साथ था, यासर शामी ने इसको साथ दिया और इन्होंने भी पाकिस्तान ट्वीट के करके पूरे बोला है न्यूज कि चैनल ने इसको हमसे अच्छे गलती से हुई। कवरेज दी सिर्फ इसलिए कि इसको इंसाफ मिले। पर सनम तुम तो जानते हो लेफ्ट करो या राइट टट्टी तो टट्टी रहती है। चेक करो। मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरिम को अंदाजन कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाजन, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाजन कितना को मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ जी, तो सनम चेक की इनकी प्लानिंग। इज्जत भी मिल गई थी, शोहरत भी मिल गई थी, दौलत लेने लगे थे, वो भी चाहे इनको मिल ही जाती। जैसे इनकी प्लानिंग चल रही थी ना वो भी इनको मिल ही जानी थी। एंड पे मेरे ख्याल से ना परसेंटेज का रोला निकल आया होगा। ये गंदे पैम्पर के मुंह वाला कहता होगा कि मुझे भी आधा हिस्सा दो, और आयशा अकरम कहती होगी तू की कीता, सारा कुछ तो भुगतया मैं, तुम्हें किस चीज का आधा हिस्सा दूं? आयशा अकरम ने रैम्बो से कहा कि जरा 150-200 रुपया लेना होगा ले नहीं तो चुप करके बह जा, इस तो ऊपर तेनू 1 रुपया नहीं मिलना। चुप करके बैठ, इतने तेरी कहाँ पे उठे रहा रोटियां गला ना कर, बहुत बनेगा उठे जा। फिर क्या होना था सनम, इनकी लड़ाई छड़ाई हो गई होगी। फिर उसके बाद हुई ये वाली रिकॉर्डिंग लीक। ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੇਸ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ। हाँ भाई आगे परसेंटेज का रोला पहने के बाद रैम्बो को चढ़ गया होगा गुस्सा। रैम्बो कहता होगा ये 150-200 भी तू ना अपने कोल रख, वे मैं तेरा इलाज करदा हूं। ये खोते की टूही के मुंह वाला कहता कि न खेडांगे न खेडन देंगे। फिर क्या होगा, आयशा अकरम ने इसी डर से इसे कह के इसे उठवा दिया होगा, सिर्फ इस डर से कि मेरा कच्चा चट्टा ना खोल दे। क्या होता है कच्चा चिट्टा यार भाई। जो भी होता है वो ना खोल दे। ये सब रिकॉर्डिंग्स वगैरह लीक होने के बाद ना एक दफा ये फिर से ट्रेंडिंग में आ गए। कुछ लोगों को ना आदत होती है जाते तीर के सामने खड़े हो जाते हैं या उड़ता तीर पकड़ के ले लेते हैं। एक दफा फिर से ये ट्रेंडिंग में आ गए और सारी मामा भैना दिया गालियों का रुख अपनी तरफ कर लिया। इज्जत मिली थी, शोहरत मिली थी, दौलत रह गई थी। उस दौलत के चक्कर में इज्जत भी गई, शोहरत भी गई और रैम्बो जेल भी गया। और जो हालात नजर आ रहे हैं ना अनकरीब ये भी गई समझो। खलीलुर रहमान जो इस तरह की लड़कियों को अच्छी खासी कर देता है और दूसरी दफा डकार भी नहीं मारता, उसने भी इसका साथ दिया था। वो भी अब कह रहा है कि मैं इस तरह की लड़की का साथ देने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इवन इकरारुल हसन ने भी इकरार कर लिया कि सनम हम गलत थे। चेक करो। मैं जानता हूँ ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है, सो मैं एक बार फिर आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे किस चीज़ की माफी मांग रहा हूँ। मैं क्या तहकीक कर सकता था इस केस के अंदर। देखिए तहकीक में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एविडेंस होता है वीडियो, और आयशा के साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़ने की वीडियो मौजूद थी। और किसी भी ऐसे मामले पर आप रिपोर्ट करने से पहले ना तो मुतालिका शख्स का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, ना उसका टिकटॉक अकाउंट देखते हैं, ना उसके जहन को पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितनी गंदगी है या वो कितना करप्ट है, कि अपने आप को इंसाफ दिलाने की बजाय अपनी इज्जत को वापस बहाल करने की बजाय आप लोग अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू करते हैं 5-5 लाख रुपए के बस। तो ज़ाहिर मैं क्या कर सकता था, जो मैं कर सकता था वो एक वीडियो एविडेंस हो सकती है। वो वीडियो एविडेंस हम सबके सामने मौजूद थी,
मैं बार बार कहता हूँ, सारी कौम उस वक्त वीडियोस को देखकर उतनी ही दिल गिरफ्तार थी जितनी दिल गिरफ्तारी का इजहार मैंने यासिर शामी के साथ अपनी वीडियो में किया। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। इकरारुल हसन ने वही किया था जो उसे करना चाहिए था। कोई भी ऐसा पाकिस्तान में इंसिडेंट होता है, कोई भी ये नहीं देखता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, किस तरह से है। हम सभी पहले ये नहीं देखते इसने कौन सी डिग्री की है, इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, ये देखते नहीं है कि इनका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है फिर इसकी मदद करनी चाहिए। इकरारुल हसन ने वही किया था जो उसे करना चाहिए था, जो उसे तब सही लगा। उसे क्या पता था कि इसके ज़हन में क्या गंदगी छुपी है। तो किस्सा मुख्तसर, इकरारुल हसन भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। पर एक जो बात जो इकरारुल हसन ने की थी उसके लिए पाकिस्तान की पूरी अवाम बहुत इससे शर्मिंदा है। हाथ बांध के माफी मांग के सारे पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के लोगों से भी, दुनिया भर के लोगों से भी, कि मैं अंदर बैठा शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह ताला की जात का कि पता नहीं उसने इस मुआशरे में, शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की मुझे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इकरारुल हसन से बहुत उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ना इस बात पे भी माफी मांगेंगे कि उन्होंने किस तरह के बंदों के लिए इस तरह की बात बोली। एक बेटी जो अल्लाह की रहमत होती है उसके ना होने पे शुक्र किया। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। चलो सनम, जो हुआ सो हुआ। इकरारुल हसन को करो साइड पे, हम अपने केस की समात की तरफ वापस आते हैं। रैम्बो को जब आयशा करम ने अंदर करवा दिया ना तो इसके और बहुत सारे इंटरव्यूज आए। वैसे तो ये शक्ल ही झूठी लगती है, उस इंटरव्यू में और मजीद झूठी लगने लग गई थी। अच्छा, पिछले 1 साल से जब से आप ये काम कर रहे थे उसके बाद रैम्बो ने आपसे पैसे नहीं लिए? नहीं, रैम्बो को मैं खुद सपोर्ट करती थी क्योंकि पूरी फैमिली से मैं इस बात को आशा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि एक तरफ वो आपसे ब्लैकमेलिंग से पैसे ले रहा है और दूसरी तरफ आपके दिल में खौफ खुदा आ रहा है कि आप उसे बताते खुद सपोर्ट कर रही हैं। ब्लैकमेलिंग से वो पैसे मुझसे लेते रहे। हम ना इसको क्लियर करते हैं ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे लोग यकीन करेंगे जानना चाहते हैं। आप महीने का या हफ्ते का 10,000 उसे ब्लैकमेलिंग की मद में देती थी या उसे सपोर्ट की मद में देती थी? फंस गए चलें मैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल खामोशी, चुप साध गई, साफ सूंघ गया। प्लानिंग इनकी जो थी ना वो तब तक ही अच्छी थी। अब इनका बस एंड चल रहा है, सब कुछ सभी के सामने आ रहा है। अब इनको नहीं पता चलेगा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, जो बोलेंगे ये उतना ही फंसेंगे। एक और इंटरव्यू में आयशा करम ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। था ये जो कुछ हुआ ये रैम्बो का किया हुआ था जी। रैम्बो के साथ आपका कब से है ताल्लुक, क्या ताल्लुक है, कब से है, क्या प्लानिंग आप समझती है कि रैम्बो की थी? एक्चुअली रैम्बो जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह। हम ओ यार भाई बहन सनम, तुम मानो या ना मानो, ये जो बीसी वाली गाली है ना ये इन दोनों से इजाद हुई थी। टिकटॉक पे 2.5 साल से 2 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं। ओ यार तू जो बोल रही है ये तेरे कानों में भी जा रहा है कि नहीं? 2 साल से 2.5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, तेनू इतना ही नहीं पता कितना अर्सा हो गया तेनू काम कर दे, तुझे क्या तरक्की करनी? हम जब भी ट्रेंड लेकर आते हैं टिकटॉक पे वो बहुत वायरल होता है। अभी लास्ट टाइम हमारा एक फनी ट्रेंड चला, वो पूरे पाकिस्तान में फेमस हुआ है और उसकी वजह से कुछ लोग हमारे हिटर्स भी बने, लवर बने, कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उस ट्रेंड की वजह से हमारी वीडियोस 10 मिलियन पर भी गई हैं। और अच्छा अपनी ही गल्ला मारन बह गई है, जो ने पूछा तू वो दस दे गल बका एवें इतना स्क्रीन टाइम ले जा नहीं। देखा जाए तो ये बंदा 2 साल से मेरे साथ है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हम कपल शूट भी करते हैं। मतलब दिन को भाई अरे भाई सही टिकटॉक पे जो ट्रेंड चल रहा होता है हमने उसके मुताबिक काम करना होता है। नहीं ये क्या मतलब कि टिकटॉक पे जो ट्रेंड चलता है उसी के मुताबिक आपको वीडियो बनानी पड़ती है क्या? टिकटॉक की बरादरी में आने से पहले कोई शपथ वगैरह लेते हैं कि अगर आपने इस तरह की वीडियो ट्रेंड पे जो चलती हुई वो ना बनाई तो आपको टिकटॉक बरादरी से निकाल दिया जाएगा, टिकटॉक के सारी जायदाद से आग कर दिया जाएगा, वापिस कभी टिकटॉक का कबीले में आने नहीं दिया जाएगा? ही बिलोंग्स टू बी अ वेरी पुअर फैमिली। यार एक तो ये बहुत कहती है कि ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। तेरियां कड़ा मिला चलदियां एडी तू जेडी स्टील दी फैक्ट्री लाई। और इसका जो टैलेंट है ये मुझे पता है, सिर्फ इसके अंदर जो चीजें मैंने देखी हैं काश वो सारी दुनिया देख। नहीं भाई नहीं ऐसी नहीं देखनी है, तू कल ही देख। शौक नहीं है। हाँ नहीं यार इस तरह की चीजों को तो यही देखे, हम क्यों देखें? रैम्बो ने तो अगर डॉक्टर से भी दवाई लेने जाने हो ना तो डॉक्टर स्पेशल रैम्बो को कहता होता है कि आने से पहले ना मुझे बता दिया करो ताकि मैं भी कहीं और चले जाया करूं। या ना मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे चेकअप करवा लिया करो। किन्नू चेक करके मैं फिर किन्नू चेक करवाना? चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ।
तो सज्जनों, तो बेलियों, मित्रों, तो सहेलियों, ये था आज का समाचार। मज़ीद समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, यारों, मोहब्बतों, सहेलियों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरे ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वो भी टैमो टैम कर ले। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, काबतों का, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका, आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। न्यूज़ तो बहुत देखी पर ऐसी ना देखी भाई। ये एक्सपोज तो था ही, साथ में बहुत खतरनाक वाला रोस्ट भी था। और सीरियसली यार, ये कैसी लड़की और इतनी खतरनाक प्लानिंग यार, इस पे तो मतलब एक पेट्रोल का पूरा एपिसोड बन सकता है। वो तो ठीक है, बट उसके बाद में ये जो अभी हो रहा है ना, ये मुझे बहुत गंदा लगा। अगर चलो आप बोल रहे हो कि वो प्लानिंग नहीं भी थी, पहले बात तो आपने एक्सेप्ट ही कर ही लिया है कि वो प्लानिंग थी। हाँ। नहीं, लेकिन अगर वो प्लानिंग नहीं भी थी तो आप जो अपनी इज्जत का सौदा कर रहे हो ना, वो तो बहुत ही गंदा वाला। अब हम भैया पाकिस्तान वासियों से माफ़ी मांगते हैं कि इनके चक्कर में हमने आप लोगों को गलत समझा, सच में यार। अभी हमने रिसेंटली परिजात देखा था, वहाँ पर हमने यही बात की थी कि परिजात ड्रामा पर हमने रिएक्शन किया था, वहाँ पर हमने यही बात की थी कि जब बात लड़की की होती तो कोई भी इजीली उस पर ट्रस्ट कर लेता है, लेकिन लड़कों की बात होती तो आसानी से कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। थोड़ा सा तो यहाँ भी यही मैटर हुआ। ये लड़की इतनी इनोसेंट बन के वो इंटरव्यू में देखकर लग ही नहीं रहा था यार कि यार ये ऐसी निकलेगी, और क्या निकली है। और वो देखकर हमारा भी एक अंदर से वो जाग गई थी, पता नहीं क्या जागा था हमारे अंदर। नहीं यार, बट वो बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, इस बात पे बात करने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है यार, वो लड़की खास करके कैसे कर सकती है। तो वो पूरे कंट्री की बदनामी की है उसने, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। मतलब 14 अगस्त पूरा पे ठीक से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर प्रूफ हो जाता है तो लड़की को क्यों सजा नहीं दी जा सकती है? सजा तो मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए उसको सजा। अगर वो बंदे का प्लान था तो एग्जीक्यूट तो आपने किया ना उसको। वो बोल रही है प्लान उसका था, वो उसका था, जो भी है, वॉट एवर इट इज, बट एग्जीक्यूट करने वाले बंदे तो आप ही थे ना, लीड कैरेक्टर तो आप ही थे। आप ही की वजह से तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ है। और वो वीडियो आज भी वायरल हो रहा है। जो बोलता है ना, अगर कोई पाकिस्तान की तारीफ कर दे तो वो वीडियो शेयर कर देते हैं लोग। ये है पाकिस्तान, जाना है क्या? ऐसी बातें आती है भाई सामने, आज भी लोग यूज़ करते हैं। तो बदनामी तो हो चुकी है, अब क्या फ़ायदा। बट यार उनकी प्लानिंग देख के मेरा तो विश्वास ही उठ गया यार सच्चाई से। मतलब क्या खतरनाक प्लानिंग के ऊपर से 5-5 लाख रुपए लेने की प्लानिंग। 5 रुपए ना दूं ऐसे लोगों को, कर ले जो करना है। यार सच में सही बोल रहा हूँ मैं, एक क्राइम पेट्रोल का पूरा एपिसोड इस पे बन सकता है, बिल्कुल बनना भी चाहिए। बल्कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है और भी कुछ खुलने वाला है। और मुझे अभी तो ये चल ही रहा है ना, अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसा ना हो पता चले और बड़े बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो। ये तो चलो, हाँ भाई हो सकता है भाई, पता चले कोई गवर्नमेंट को बदनाम करने वास्ते ऐसी हरकत कर रहा हो। ये 5 लाख से 6 बंदों 30 लाख रुपए के लिए कर रही है, तो हो सकता है किसी ने 20 लाख रुपए पहले दिए हो इस चीज के लिए। ये भी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। या सिर्फ फेम के लिए भी कर सकते हैं यार। फेम के लिए, हाँ फेम के लिए भी कर सकते हैं। फेम के लिए ही करा होगा, और फेम तो मिल भी गई उससे। फेम मिल गया, बाकी पैसा भी मिल रहा है। अब किसी काम का नहीं रहेगा उसका ना। फेम भी गया, अब पैसा भी जाएगा, और हो सकेगी तो जेल भी हो सकती है अगर सबूत मिल गया आपके खिलाफ। तो हुआ तो खैर वो इंसिडेंट जो हुआ है वीडियो में जो हमने देखा है वो तो हुआ है, बट वो इंटेंशनली करवाया गया है, वो गलत हुआ है। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो करें लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।